हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 1 का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी शिफ्ट का क्वेश्चन। 2 फरवरी का जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का आपका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस किए थे और जो भी क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, उलटबासियाँ किस भारतीय कवि से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और सबसे आपका टॉप पे रहा था दिल्ली, जिसका शहरीकरण हुआ था। सेकंड पे आपका चंडीगढ़। भारत का राष्ट्रीय राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, यह है। सारनाथ आपका यूपी में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड फीफा कप 2018 कहाँ पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। और 2022 वाला आपका कतर में होगा और 2026 का आपका यूएसए में होगा। 2026 वाला आपका यूएसए में होगा और मेक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। तो ये आपका तीनों शहर में होगा, तो ये आपको याद रखना है। भारत के सभी एटीएम ऑपरेट कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनसीपीआई। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में घूमती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेनस और यूरेनस। 1885 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। ये आपका वर्तमान में आपका मुंबई है, मुंबई कहते हैं। और उस टाइम के अध्यक्ष थे आपका 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रोको। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑफ हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। इसकी स्थापना आपका 1992 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे तो यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, जो जिसका कार्यकाल था 1940 से 45। क्रिप्स मिशन, ये आपका विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ये भी आपको याद रखना है। आप जितना भी एनालिसिस देखते हैं, अगर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आप पढ़ के जाइए तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका 2 वर्ष का होता है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपका 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत में कौन सी फसल को अनुवांशिकता खेती करने का अनुमति दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटी कपास। बीटी कपास। मालगुडी मालगुडी डेज एवं स्वामी स्वामी एंड फ्रेंड, यहाँ पे एंड लिख दीजिए, स्वामी एंड फ्रेंड पुस्तकों के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट है बैचलर ऑफ आर्ट, इसको भी आप याद रखिए, बैचलर ऑफ आर्ट। द गाइड, ये आपका इम्पोर्टेंट है। द पेंटर ऑफ साइन, ये आपका इम्पोर्टेंट सब बुक हैं आपका आर के नारायण के द्वारा लिखे गए पुस्तक। अब चलते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जितने भी छूटे थे फर्स्ट शिफ्ट में नहीं कराए थे उसको किए, उसके बाद आपका सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको करते हैं। धातु के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका धातु कर्म होगा मेटर जी। मुद्रा योजना में किशोरों को कितनी राशि दी जाती है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 से आपका 5 लाख तक आपका किशोरों को दी जाती है। मुद्रा योजना आपका 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, जिसमें आपका शिशु लोन होता है, तरुण लोन होता है और किशोर लोन होता है। शिशु लोन के तहत आपका 50,000 तक का इसमें लोन दिया जाता है और तरुण लोन के अंतर्गत आपका 5 लाख से 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं और आपका किशोर लोन के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक लोन दिए जाते हैं।
ये आपका मुद्रा योजना है। इसको बहुत बार वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आप हमारा वीडियो डेली देखते हैं तो देखे होंगे। नेक्स्ट है प्रथम पोखरण परीक्षण कब हुआ था? तो प्रथम पोखरण परीक्षण आपका 18 मई 1974 को हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। उस समय आपके प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो मई 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में, जो आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें आपका बाबर विजयी रहा था 21 अप्रैल 1526 को। अब बाबर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाबर का जन्म आपका फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता का नाम आपका उमर शेख मिर्ज़ा है। बाबर ने 1507 में बादशाही की उपाधि धारण की। बाबर ने आपका भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध आपका प्रमुख युद्ध हैं 4, जिसमें आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है आपका 21 अप्रैल को 1526 को, जिसमें आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। फिर आपका आता है खानवा का युद्ध 17 मार्च आपका 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध आपका 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुई थी। घाघरा का युद्ध आपका 6 मई 1529 को अफगान और बाबर की बीच युद्ध हुई थी। इसमें चारों युद्ध में आपका बाबर विजयी रहा था, ये आपको याद रखना है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग ट्रिक अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पान खो चल घर, पान से आपको पानीपत याद रखना है, खो से आपको खानवा याद रखना है, और चल से आपको चंदेरी याद रखना है, घर से आपको घाघरा ये युद्ध याद रखना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम के व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं। द्वितीय युद्ध से संबंधित प्रश्न आए थे तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द्वितीय युद्ध आपका 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। इसको आप पहले याद कर लीजिए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस हैं। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो 1935 में किया था। नेक्स्ट है अमेरिका ने आपका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर आपका लिटिल बॉय नामक बम फेंक दिया, जिसमें आपका यूरेनियस 235 था। 9 अगस्त फिर आपका एक बम फेंक दिया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैटमैन बम प्लूटोनियम 293। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 9 अगस्त को कौन सा बम फेंका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागासाकी। और 6 अगस्त को आपका लिटिल बॉय नामक बम फेंका जो यूरेनियस 235 है। नेक्स्ट आपका है द पैसेज टू इंडिया पुस्तक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड मॉर्गन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला विजेता कौन रही? तो आपको जैसा कि बता दिए हैं पहले भी, सोफिया केनिन आपका अमेरिका से रिलेटेड है, तो आपका विजयी सोफिया केनिन रहा। उप विजेता की बात करते हैं तो गार्बाइन मुगुरुजा जो कि स्पेन की है। पुरुष की बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो आपका नोवाक जोकोविच हो जाएगा जो सर्बिया के हैं, और उप विजेता आपका पुरुष में डोमिनिक थियम जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है आपका ESS का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ESS का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ESS का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। आपको ये याद रखना है। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते इसकी ऊंचाई आपका 979 मीटर हो जाएगा। अगर फीट में बात कर लें तो 3212 आपको फीट याद रखना है। 3212 फीट, 3212 फीट ये आपको याद रखना है। ये आपका वेनेजुएला का एक झरना है जो कि आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अक्टूबर 2020 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये एक डेट स्पेसिफिक दे देते हैं कि डेट अक्टूबर 2020 तक कौन थे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई चेंज हो जाते हैं कभी भी किसी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा।
सुनील अरोड़ा आपके अक्टूबर 2020 तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। शांति के क्षेत्र में 2018 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो डेनिस मुक्वेज को दिया गया और नादिया मुराद को दिया गया था। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस। पेरिस आपका फ्रांस में है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म आपका कासगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। कासगंज में आपका हुआ था अमीर खुसरो। वो जो है खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिसे हम सूफियाना कवि के नाम से जानते हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ दे कि सूफियाना कवि के नाम से किसे जानते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के आपका मुरीद थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के आपका मुरीद थे। इसके जन्म आपका 1253 ईस्वी में हुआ था अमीर खुसरो का। ऊर्जा में कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस और ऊर्जा घर भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। हाइडेस्पीज का युद्ध कौन जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। ये आपको याद रखना है, जेनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। बीच में हम कभी भी कुछ भी नहीं बोलते हैं लाइक करने सब्सक्राइब करने, क्योंकि आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्वेश्चन देखने के लिए आए हैं तो पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद थोड़ा सा जो होता है लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा स्पीड वीडियो बनाने में थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब हो जाते होंगे, तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।